तालिबान फिलहाल अपनी छवि चमकाने के लिए पूरी दुनिया में ज़बरदस्त पीआर की कोशिशें कर रहा है और अब भारत में भी एक खास वर्ग यहाँ बैठे बैठे तालिबान की तारीफें कर रहा है। भारत के कई लिबरल बुद्धिजीवियों और नेताओं को लगता है कि तालिबान स्वतंत्र प्रेस और महिलाओं की आज़ादी के लिए काम करेगा। वो पूरी दुनिया में ये प्रचार कर रहे हैं कि ये तालिबान अब पुराने तालिबान जैसा नहीं है, ये तालिबान का नया रूप है, ये तालिबान अब बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत आधुनिक है और ये आतंकवादी नहीं है। और ऐसे लोगों की नज़र में तालिबान की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपर हिट रही। इसलिए आज एक बार फिर हम हमारे देश के इन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आपको तालिबान से इतना लगाव है, आप बधाई देना चाहते हैं, मन ही मन अगर आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं तो कुछ दिन अफ़गानिस्तान में गुजारिए। उनके लिए हमारा नारा यही है, कुछ दिन तो गुजारिए अफ़गानिस्तान में, वहाँ जाइए, वहाँ आप वेकेशन के लिए जा सकते हैं। भारत के हिल स्टेशंस पर जाने की बजाय कुछ दिन अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों पर और उनके रेगिस्तानों में बिता कर आइए और देखिए वहाँ पर क्या माहौल है। आज बहुत सारे लोगों ने एक ट्वीट किया, उनकी ट्वीट्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारे ट्वीट्स एक जैसे ट्वीट्स थे। इस तरह से लगा जैसे किसी ने ये ट्वीट्स उन्हें लिख कर दिए हों और इन सब ट्वीट्स में ये लोग तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। यानी इन्हें तालिबान की ये जो अदा है ये बड़ी पसंद आई और कह रहे हैं कि इवन द तालिबान विल अटेंड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इवन द तालिबान आर होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये वो लोग हैं जो तालिबान को बहुत पसंद कर रहे हैं। तालिबान की ये जो उदारता है ये उन्हें बड़ी पसंद आ रही है। तालिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्हें अच्छी लग रही है और तालिबान ने जो वादे किए थे कि वो प्रेस को स्वतंत्र रखेंगे, उन्होंने वादा किया था कि वो महिलाओं के अधिकारों को भी बरकरार रखेंगे इस्लाम के मुताबिक। आज वो सारी बातें भारत के एक वर्ग को बड़ी अच्छी लग रही हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के लिए अल्लाह को शुक्रिया कहा है और ये भी कहा है कि भारत का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके बाद ये स्पष्ट किया कि ये विचार व्यक्तिगत हैं और इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल आपको याद होगा हमने आपको समाजवादी पार्टी के एक सांसद की राय दिखाई थी, आज हम आपको एक और व्यक्ति की राय दिखा रहे हैं। इसका मतलब, और थोड़ी देर पहले हमने आपको वो ट्वीट्स दिखाए और ये ट्वीट्स उन लोगों के हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को लिबरल्स मानते हैं। ये बड़े बड़े ऑथर्स हैं, अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन इन्हें भारत पसंद नहीं है, इन्हें तालिबान पसंद है और ये भारत की तुलना अफगानिस्तान से करने लगे हैं। पहले आप ये सुनिए। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। आपका ये भाई दुआ करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आपको याद होगा कल ही समाजवादी पार्टी के एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबानियों की तुलना भारत के क्रांतिकारियों से की थी और अब उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। इन्होंने कहा था कि जैसे भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए, वैसे ही तालिबान ने भी अपनी आज़ादी, अपने देश की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि ये आज़ादी का संघर्ष था। आज हमें अफगानिस्तान की 1,85,00,000 महिलाओं की चिंता हो रही है, जिन्हें लेकर तालिबान ने कल एक बयान दिया था। इस बयान में उसने कहा था कि इस बार के शासन में महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी और इस्लाम धर्म के मुताबिक उन्हें अधिकार भी दिए जाएंगे। और उन्होंने कल ये कहा था कि हम उन्हें काम करने की इजाज़त दे देंगे। यहाँ पर दुनिया भर की महिलाओं को और पुरुषों को भी सुनना चाहिए। तालिबान कह रहा है कि हम महिलाओं को काम करने की इजाज़त दे देंगे। उन्होंने कहा वी विल अलाउ देम। अब बड़ी बात यह है कि अलाउ करने का, इजाज़त देने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने सबको माफ़ कर दिया है। सवाल यह है कि माफ़ करने का अधिकार किसी भी इंसान को कैसे मिल सकता है। ये कौन है जो किसी को माफ़ करेंगे, लेकिन कहते हैं कि हम बड़े उदार हैं, हमने सबको माफ़ कर दिया है।
और तीसरा इन्होंने ये कहा कि महिलाओं जहां भी उन्हें ये लगेगा कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं को काम करना चाहिए उन क्षेत्रों में हम महिलाओं को काम करने की इजाजत दे देंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में तालिबान पूरी तरह एक्सपोज हो गया और वहां एक महिला को सिर न ढकने की वजह से मार दिया गया। इस खबर के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप तालिबान का वो बयान सुन लीजिए जो दुनिया भर को भ्रमित करने के लिए, दुनिया भर में भ्रम फैलाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने कल दिया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे ही देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। वो कहते हैं कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस बयान के बाद आज खबर आई कि अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को तालिबान के आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो तालिबान से डरती नहीं और वो अफगानिस्तान छोड़कर भी भागेगी नहीं, लेकिन उन्हें दुनिया ने अकेला छोड़ दिया और अब कोई नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या उन्हें भी मार दिया गया है। लेकिन इस महिला की हिम्मत की हम दाद देते हैं। पूरी दुनिया को इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। ये ना तो भागी और ना ही अब वहाँ पर तालिबान से ये डरी। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, तालिबान अब लगातार ये कह रहा है कि उनके मुताबिक ही चलना होगा महिलाओं को। तालिबान ने अफगानिस्तान में आज एक महिला की भी हत्या की है। इस महिला का जुर्म सिर्फ ये था कि उसने अपने घर से बाहर निकलते वक्त हिजाब नहीं पहना था। इससे पता चलता है कि तालिबान का शासन आने से वहाँ की महिलाओं को, वहाँ उनका दमन बढ़ जाएगा और इसी तरह खुलेआम उनकी हत्याएं होंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.